जैसे मैंने कैश फ्लो का वीडियो डाला था तो कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर कुछ एडजस्टमेंट वाले जो वीडियो होते हैं ना कैश फ्लो के, जो ऑपरेटिंग के होते हैं वो भी डाल दो। ठीक है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या ये हमारा, एक मिनट रुकिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के ही एडजस्टमेंट होंगे। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के ही एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। मैं लिख देता हूँ सम एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए हम एडजस्टमेंट में क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा वह है आपका, एक सेकेंड, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा वो है आपका, मैं लिख रहा हूँ बोनस शेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा ये बता दीजिए पहले आप। देखिए बोनस शेयर जो होता है ना उसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। बोनस शेयर बेसिकली होता है क्या है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे रहे हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इट विल नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इट विल नॉट अफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बात याद रखना, कैश फ्लो। ठीक है, ये हमारा बोनस शेयर का कि ये जो है हमारा कैश फ्लो का अफेक्टिंग कर रहा है। बोनस शेयर का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये बात याद रख लेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशू एक्सपेंसेस, जिसे आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसको शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, या फिर जिसे आप अंडर राइटिंग कमीशन भी कह सकते हैं। अंडर राइटर कमीशन भी जिसे हम कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए ये हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम जितनी पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके नीचे में ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तहत ये ऐड हो जाएगा सबसे पहले। और दूसरा, और ये लेस हो जाएगा कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपका फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। ये इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। जल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी आप कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपली हमारा जो ऐड हो जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में, लेस कहाँ पे हो जाएगा, फाइनेंस में। ठीक है, और ये फोर्थ हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो सिंपली समझो प्रीमियम हम पे करते हैं, हमारी कंपनी पे करती है, हमारी कंपनी के लॉस होता है, प्रॉफिट में से पे करते हैं, तो वापस अगेन ऐड बैक कर देंगे कहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तरह, कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और क्या लेस हो जाएगा कहाँ पे, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ना शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया हुआ है ना, या तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ना कभी नेम से नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग के नेम से आएगा। तो ये बात याद रखना, शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर आपके नीचे कुछ लिखा नहीं है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के कोई आपको बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीट करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये बात याद रख लेना। अगर आपका नीचे नोट्स तो अकाउंट में कुछ मेंशन नहीं है ना कि शॉर्ट टर्म बोरिंग में, एक तो ये भी है, ऊपर से दूसरा एक और चीज़ है, जब तक ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था तब तक आप मानना कि शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पहला ट्रीटमेंट तो इसका क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा कहाँ पे, कैश एंड कैश, एक ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से डिडक्ट हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से जो डिडक्ट हो जाएगा। क्या डिडक्ट होगा, इसका डिफरेंस आपका इसमें शॉर्ट टर्म बोर्डिंग या बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी नाम से दिया हो, इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस को यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊँ एडजस्टमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, किसका, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सिंपली समझो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर हमने SPR इशू किया है ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अगर हमने शेयर इशू किया, न्यू इशू शेयर इशू किया है, इशू ऑफ शेयर के समय SPR इशू किया है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जो हमारा SPR होगा बेसिकली उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें ऐड हो जाएगा। ये जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये हमारा SPR जो है विदाउट कंसीडरेशन कैश में इशू किया गया है, मतलब हम कभी कभी होता है ना कि हम कंपनी में शेयर वेयर इशू कर देते हैं, बट शेयर क्यों इशू करते हैं, तो क्योंकि हमने एसेट परचेज किया हो, तो मतलब कंसीडरेशन इशू शेयर विदाउट कंसीडरेशन ऑन कैश, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो SPR का जो ट्रीटमेंट होगा, SPR का ट्रीटमेंट जो होगा उस केस में नहीं होगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड इन दैट केस, इट विल नॉट बी ट्रीटेड इन दैट केस इन कैश फ्लो, इन कैश फ्लो, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है। समझ गए, किस केस में, जिस केस में हमारा हमने शेयर इशू किया है, शेयर इशू किया है इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट, ठीक है, जिस केस में हमने शेयर इशू किया है इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट, इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। ये था हमारा एक जो हमारा SPR का मेरे को आपको बताना था, वो यही था, सिंपल एकदम मेथड था, ठीक है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक और ट्रिक है कि नीचे जो एडजस्टमेंट की जो चीज़ होंगे ना, जो भी एडजस्टमेंट में आपके लिखा होगा, मतलब जो बैलेंस शीट के जो नीचे एडजस्टमेंट होता है, वो हर एक चीज़ ना दो बार आएगी कैश फ्लो में, 2 बार आएगी, वो हर एक चीज़ 2 बार आएगी। जैसे कि हमने कहा कि आपका नीचे दिया हुआ है टैक्स पेड आपका 2 बार कैसे आएगा, तो एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा, नीचे जब हम सब कुछ कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन जब टैक्स पे लेस हो जाएगा, दूसरा जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसी हर एक चीज़ 2 बार आएगा, और जो बैलेंस शीट में है वो हर एक चीज़ सिर्फ 1 बार आएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी बना सकूँ।